Hello students, without wasting your time, because time is very precious now, I would now upload my new video on articles and models. ठीक है बेटा, आपके कहने पे टाइम को बिल्कुल बेकार किए बिना, क्योंकि इस समय आपका टाइम बहुत प्रीशियस है, मैं आज आपके सामने ये आर्टिकल्स और मॉडल्स की वीडियो अपलोड करूंगी। आपने सिर्फ इस बात को ध्यान में रखना है कि कितने आर्टिकल्स हैं और कितने मॉडल्स हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ मॉडल्स शेयर करूंगी। आपके सिलेबस में 7 to 8 मॉडल्स हैं जिन्हें आपने याद रखना है, क्योंकि फिलिंग दी ब्लैंक्स जो आते हैं 1 या 2 नंबर के आते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मॉडल्स कौन से हैं। आपके सिलेबस में कैन एंड कुड, विल एंड वुड, मे एंड माइट, शेल एंड शुड, ought to, must, need, dare. ठीक है, these all are models. Like you have 7 to 8 models in your syllabus. जो भी आपको फिलिंग द ब्लैंक्स आएंगे वो आपने मॉडल्स के लिए भरने के लिए कि यहाँ पे आप फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल मॉडल्स, तो इनमें से आपने भरने हैं। अब मैं आपको उनके कुछ रूल्स बताऊंगी कि किस तरह से आप गैस कर सकते हो कि यहाँ पे कौन सा मॉडल लगेगा। ठीक है, आर्टिकल्स तो मैंने आपको पहले भी बताया है, आपके सिलेबस में सिर्फ 3 आर्टिकल्स हैं, उसी को ध्यान में रखना है आपने, ए, एन और द। ठीक है, पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो मॉडल्स हैं आपने किस तरह क्या क्या और कैसे किस जगह पे किस चीज को अप्लाई करना है, वो आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम कैन का यूज की बात करते हैं कि हाँ, हमें कहां पे हम कैन लगाएंगे और कहां पे हम कुड लगा सकते हैं। तो सबसे पहले जहां बात आएगी एक्सप्रेसिंग एबिलिटी, परमिशन, प्रोबेबिलिटी और कैपेसिटी, वहां पे आप लोगों ने कैन से फिलिंग द ब्लैंक्स को पूरा करना है। जैसे एबिलिटी यानी कि आपके अंदर कितनी उस कोई भी काम को, किसी भी काम को करने की कितनी क्षमता है, हिंदी वर्ड आप क्षमता यूज कर सकते हो, कितनी कैपेसिटी है, वहां पे आप कैन का यूज करोगे। जैसे सपोज करो यहां पे है ही डैश डू दिस हैवी पीस ऑफ वर्क, ही कैन डू दिस, मतलब ये बहुत भारी काम वो कर सकता है, मतलब उसके अंदर कार्य करने की कैपेसिटी है, एबिलिटी है, तो यहां पे आएगा कैन, राइट। उसके बाद है दूसरा मैंने बोला परमिशन। जैसे हम बोलते हैं कि ऐसे हम बात करते हैं ना, मे आई कम इन, कैन आई कम इन, वो भी परमिशन है, लेकिन यहां पे किस चीज की परमिशन, किसी बड़ी चीज को ले जाने की परमिशन। जैसे जब हम किसी से कार उधार मांगेंगे या कोई बुक बोरो करेंगे, तभी तो हमें किसी की वो करने के लिए वो चाहिए, परमिशन चाहिए ना, तो वहां पे हम कैन का यूज कर सकते हैं। लाइक यू कैन यूज माई कार प्रोवाइडेड इट इज यूज वेल, तुम मेरी कार यूज कर सकते हो बशर्ते कि इसको तुम अच्छे से यूज करोगे। ठीक है, ये आ गया परमिशन। उसके बाद है प्रोबेबिलिटी, शी कैन हैव व्हाट शी नीड्स, उसको वो चीज मिल सकती है जो वो डिजर्व करती है, कैपेसिटी। ठीक है, तो इस तरह ये कैन है। और अब हम कुड की बात करें तो वहां पे पोलाइट रिक्वेस्ट, मतलब बड़े प्यार से, प्यारे ढंग से आप उस किसी को कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हो, लाइक यू है कुड यू हेल्प मी, तो मतलब बड़े प्यार से कर रहे हो, वहां पे आप कुड का यूज करोगे। या कुड यू कैरी द बॉक्स प्लीज, वहां पे भी आप कुड ही यूज करोगे। ठीक है, यहां पे पोलाइटनेस और वहां पे आ गया आपका पोलाइट रिक्वेस्ट, ये आ गया कैन और कुड। अब मे और माइट की बात करें, मे तो आपको पता ही है, मे आई कम इन, मे आई यूज योर फोन। ठीक है, ये तो आ गई परमिशन। कैन और मे की परमिशन में आपको फर्क पता चला। कैन किसी चीज को बोरो करने के लिए परमिशन, और मे में जब आपने एंटर करना है, किसी के अंदर जाना है या नॉक करके किसी के दूसरी जगह एंटर करना है, वहां पे किसी ऑफिस में जाना है, ऑफिशियल जब आपने कोई इंटरव्यू देने जाना है, नॉक करते हो आप, मे आई कम इन या जो भी है। ठीक है, और दूसरा प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, इट मे रेन, कि बारिश हो सकती है और नहीं भी हो सकती, ये आ गई पॉसिबिलिटी। उसके बाद विश हो गया, मे हर्स बी अ रोरिंग बिजनेस, किसी के लिए हम जब
दुआ मांगते हैं, विश मांगते हैं, तो वहां भी है मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है, तो यहां पे भी आप मे का यूज करोगे। और माइट यूज करोगे जब आप उसको मेन वर्ब, जो सेंटेंस में जो मेन वर्ब होगा वो पास्ट टेंस में होगा, तब आप उसको माइट से स्टार्ट करोगे। लाइक माइट आई यूज योर बाइसिकल। ठीक है, बड़े पोलाइटनेस से, जैसे ऊपर भी आपने यहां पे पोलाइट रिक्वेस्ट से कुड का यूज किया, यहां भी आप पोलाइट रिक्वेस्ट से पास्ट टेंस में माइट का यूज करोगे। उसके बाद आएगा विल और शेल। विल और शेल क्या है? शेल को हम फर्स्ट पर्सन के साथ यूज करते हैं, और जो विल है उसको हम थर्ड पर्सन के साथ यूज करते हैं। दैट डिनोट्स विथ सिंपल फ्यूचर। गा, गी, गे, जहां पे जैसे मैं पढ़ूंगा, मैं अगले साल 11वीं क्लास में जाऊंगा, दैट इज सिंपल फ्यूचर। वहां पे आप इसका विल का और शेल का यूज करते हो। जैसे मैं वहां कल जाऊंगा, मैं ना आई शेल गो देयर टुमारो। मैंने अभी आपको बोला फर्स्ट पर्सन, आई इज फर्स्ट पर्सन, आई के साथ शेल लगेगा। यहां पे बात करी मैंने थर्ड पर्सन की, थर्ड पर्सन के साथ क्या लगेगा? विल लगेगा। जैसे यू विल गो टू द मार्केट, यू इज थर्ड पर्सन। आई जो है मैं फर्स्ट पर्सन हूं, यू थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ क्या लगेगा? विल लगेगा, और आई के साथ क्या लगेगा? शेल लगेगा। ठीक है, और जहां पे कमांड की बात आएगी, यू शेल नॉट एंटर द क्लास। ऐसे कभी कभी हम गुस्से में बोलते हैं ना कि यू विल नॉट एंटर द क्लास, या आई विल नॉट स्पेयर यू, ऐसे करके बोलते हैं। तो वहां पे जब हम कमांड की बात आएगी तो आपने उसको शेल को यूज करना। ठीक है, ही शेल गो, या यू शेल नॉट एंटर द क्लास, दे शेल नॉट एंटर द क्लास, बिकॉज ये सारे क्या है? थर्ड पर्सन है। ठीक है, थर्ड पर्सन। थ्रेट में भी यू शेल बी मार्क्ड एब्सेंट, थर्ड पर्सन है ना। अब जहां पे कमांड और थ्रेट की बात है, वहां पे थर्ड पर्सन के साथ शेल लगेगा। मतलब रूल्स को आपने याद रखना है। ठीक है, उसके बाद प्रॉमिस की बात आएगी, वहां पे भी शेल का ही यूज होगा। लाइक इफ यू आर ऑनेस्ट यू शेल बी रिवॉर्डेड। ठीक है, इफ यू आर ऑनेस्ट यू शेल बी रिवॉर्डेड। तो और अगर डिटर्मिनेशन कि तुम कर सकते हो, यू शेल डू इट, शी शेल अटेंड द मीनिंग, वहां पे भी शेल का यूज होगा। विल shows determination, promise, threat, intention, capacity. Like I will attend the meeting, we will reward you, I will punish you if you are dishonest, we shall visit the Amar Mahal tomorrow, this trunk will hold all this. मतलब कि आपको shall और will में सिर्फ इतना सा याद रखो, आपको ज्यादा कंफ्यूज करने वाले ये मॉडल्स नहीं आते हैं, सिंपल से आते हैं। आप सिर्फ इतना याद रखो कि सिंपल फ्यूचर के साथ आई वर्ड लगा होगा तो आप shall का यूज कर लो, यू वर्ड लगा होगा तो आप कर लो किसका यूज कर लो? विल का। आई फर्स्ट पर्सन है, यू थर्ड पर्सन है। उसके बाद वुड एंड शुड। तो वुड ही सेड दैट ही वुड अटेंड द मीनिंग, ये इसको हमने इनडायरेक्ट स्पीच में यूज किया है। और फिर से वही पोलाइट रिक्वेस्ट आ गई, वुड यू कैरी द बॉक्स प्लीज। वही सेंटेंस अगर हम सिंपल फ्यूचर में करेंगे, उसी सेंटेंस को हम जब प्रेजेंट भी है तो कैन यू हेल्प मी प्लीज, तो इसको कुड यू हेल्प मी प्लीज, कुड यू कैरी द बॉक्स प्लीज, तो इसमें है वुड यू कैरी द बॉक्स प्लीज। ठीक है, तो ये भी एक पोलाइट रिक्वेस्ट है। ही वुड बी सीन सिंगिंग, मतलब सेंटेंस को देखते हुए कि ये कौन सा है, ये फ्यूचर है, क्योंकि जो विल और शेल है मैक्सिमम सिंपल फ्यूचर के साथ ही लगते हैं, जिसमें आप उसको हिंदी में समझने की कोशिश करो। जब उसका हिंदी मीनिंग गा गी में आएगा, मैं गाऊंगा या मैं उसकी मदद करूंगा, वहां पे ये वुड शेल शुड यूज होंगे। मस्ट डिनोट्स कंपल्शन, जरूरी। जैसे यू मस्ट ओबे दीज ऑर्डर्स, जरूरी है कि तुम्हें ये ऑर्डर्स मानने ही हैं। शी इज वेरी इल एंड मस्ट बी टेकन टू द डॉक्टर, मतलब ये जरूरी है उसको डॉक्टर के पास लेके जाना। तो जहां पे कंपल्शन है वहां पे मस्ट लगेगा। नेसेसिटी, जरूरत है, वहां पे भी मस्ट लगेगा। मस्ट नॉट स्टैंड्स फॉर प्रोहिबिशन, कि जैसे वहां पे हम जैसे यू मस्ट नॉट रिजॉर्ट टू बैड हैबिट्स,
कि तुम्हें गंदी आदतों का गुलाम नहीं होना चाहिए, कि यहाँ पे कंपल्शन है ना कि नहीं होना चाहिए, ये जरूरी है ये चीज कि तुम्हें गंदी आदतों का गुलाम नहीं होना चाहिए, वहां पे मस्ट लगेगा। ऑट, ऑट टू, ऑब्लिगेशन और एडवाइस, लाइक शी ऑट टू कंसल्ट अ डॉक्टर, ये एडवाइस है, एक सलाह है, मशवरा है कि तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। एडवाइस, यू ऑट टू बी पंक्चुअल, ये भी एक एडवाइस है कि तुम्हें रेगुलर पंक्चुअल होना चाहिए। और दिस मटेरियल ऑट टू बी गॉन थ्रू, ठीक है, कि इस मटेरियल को पूरा आपने क्लियर करना है। एंड डेयर, ही डेयर नॉट गो टू द ऑफिसर। डेयर, हाउ डेयर यू स्मोक हेयर, कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां स्मोक करने की। डेयर इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, आपको डेयर वर्ड यूज नहीं आता है, आपको मैक्सिमम कैन, विल, मतलब शैल, शुड, इन्हीं में से आता है, ठीक है, या ऑट टू आ जाएगा ज्यादा से ज्यादा। तो ये आपके मॉडल्स थे। बाकी रही आर्टिकल्स की बात, सिंपल वर्ड्स में आपने याद रखना है ए कहाँ यूज होता है, एन कहाँ यूज होता है और द कहाँ यूज होता है। एन का मैंने आपको बताया था कि एन जो है वो वॉवल्स के आगे यूज करोगे आप, वॉवल्स ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। बाकी जो वर्ड्स, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी साउंड भी जो है वो राइमिंग साउंड वॉवल से होती है, जैसे मैंने आपको बोला कि वॉवल्स के साथ यूज करोगे एन, ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। एन अम्ब्रेला, हम बचपन से पढ़ते आए हैं, वी यूज अम्ब्रेला, एन बिफोर अम्ब्रेला, एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन आई, ऐसे यूज करते हैं ना हम। लेकिन कभी कभी आपने देखा हम हाफ एन आर भी यूज करते हैं, मतलब आर के आगे घंटा, HOUR, उसके आगे भी हमने एन का यूज किया। वो आपको पता क्यों किया? हॉर्स के साथ हम क्यों नहीं करते हैं यूज एन का? वो इसलिए किया क्योंकि वो जो आर वर्ड है वो इट साउंड्स आर, नॉट हावर। H इज साइलेंट इन HOUR, जो जिसको आप घंटा वर्ड है ना, घंटा, हाफ एन आवर वर्ड, उसको हम हाफ एन हावर नहीं बोलते ना, हाफ एन आर ही बोलते हैं। मतलब H साइलेंट है, O से उसकी आवाज शुरू हुई है, तो इसलिए हम उसके आगे एन ही लगाते हैं। तो उसके बाद हम यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के साथ क्या लगाते हैं? अ यूनिवर्सिटी। मतलब साउंड भी बहुत मैटर करती है, हॉर्स के साथ एन नहीं लगेगा। और ऑनेस्ट, HONEST, एन ऑनेस्ट मैन, हॉनेस्ट मैन नहीं है। तो इस तरह आपने साउंड को देख के भी एन का यूज करना। और द जो है डेफिनेट नाउन, जो चीज डेफिनेट है उसके आगे द लगता है। नाम के आगे जो है आर्टिकल, नाम के आगे कोई आर्टिकल नहीं लगता। जैसे कोई भी नाम है, जैसे मेरा नाम, आपका नाम, नाम के आगे किसी के आगे आर्टिकल नहीं लगेगा। द इज ऑलवेज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर। द इज ऑलवेज यूज बिफोर अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। बट जैसे गंगा रिवर, द गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर। फिर द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है। तो इस तरह द जो है वो किसके आगे साथ लगता है? डेफिनेट नाउन के साथ लगता है, ठीक है बेटा। तो इस तरह अब जैसे मैंने आई विल मीट यू ऑन डैश ऑफ डे, अब इसको अगर आप आर्टिकल से भरोगे तो यहां एन ऑफ डे, क्योंकि ओ जो है एक वाउल है। ही इज डैश डॉक्टर बाय प्रोफेशन। अब यहां पे क्या आएगा? ही इज अ डॉक्टर या एन डॉक्टर या द डॉक्टर? ही इज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है बाय प्रोफेशन। आई वॉज टॉकिंग टू अ सरला, एन सरला, द सरला। आई वॉज टॉकिंग टू, क्या आएगा? सरला, सिंपल सरला, ठीक है। नाम के आगे भी ए नहीं लगना, ना एन लगना, ना द लगना, उसके आगे कुछ नहीं आएगा। आई वॉज टॉकिंग टू सरला। दिस पेन हैज डैश गुड फ्लो। एन आएगा, ए आएगा या द आएगा? दिस पेन हैज अ गुड फ्लो, ठीक है। अब द की अगर हम बात करेंगे तो द किसके साथ लगे? आई शेल मीट यू एट डैश नेक्स्ट हॉल। मतलब कि मैं तुम्हें अगले हॉल में मिलूंगा। पर्टिकुलर जगह बताई ना कि अगले हॉल में मिलूंगा, उससे अगले में नहीं मिलूंगा, तो द लगना है वहां पर। आपको डेफिनेट लोकेशन का पता है, वहां पे द लगेगा। उसके बाद है द मून हैज नो लाइट ऑफ इट्स ओन, क्योंकि मून भी डेफिनेट है, मून इज द डेफिनेट नाउन, तो वो आएगा द मून इज द
The sun is a huge star. He is one of the most intelligent students in our class. There are so many students, but he is one of the most intelligent students. तो the किसके साथ लगेगा? Definite noun के साथ. आर्टिकल्स कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. ए एंड द 3 आर्टिकल याद रखने हैं. ये कहाँ कहाँ लगेंगे. आया समझ? ठीक है, आप इसको देखिए. अगर आपको फिर से नहीं समझ में आता, आप वापस मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के कोई भी क्वेरी हो आप मुझे पूछ सकते हैं. स्टे होम, स्टे सेफ.